चेहरा नहीं दिखा। सबने तो नारद जी को नारद ही समझा। नारद जाने सब ही सिर नावा, लेकिन यह चेहरा भगवान ने देखा, नारद जी ने नहीं देखा। भगवान के पास शिव जी के 2 गढ़ हैं। शिव गढ़ों में जो 2 गढ़ हैं, केवल उनको ये रूप दिखा। शिव जी को सूचना दी कि नारद जी को विवाह करने जा रहे हैं। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सुंदर रूप दे दो। और फिर ये भी कहा, जिसमें हमारा हित हो सो करो। भगवान ने वही किया जिसमें नारद जी का परम हित है। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। अब जैसे ही विष्णु मोहिनी जयमाल लेकर के आ रहे थे, जिस लाइन पर नारद जी बैठे हुए थे उस तरफ विष्णु मोहिनी ने देखा ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि विश्व को मोहित करने वाली माया सर्वव्यापी है, लेकिन जो भगवान का बंदर बन जाता है उसकी तरफ देखती तक नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। नारद जी का हित करने के लिए भगवान ने बंदर का रूप लिया। नारद जी जिस तरफ जाते हैं विष्णु मोहिनी उधर से दूसरी तरफ, लेकिन नारद जी की तरफ विष्णु मोहिनी ने नहीं देखा। अब नारद जी सोचते हैं हम इतने सुंदर बनकर के आए हैं और हमारी तरफ ये देख ही नहीं रही, मामला क्या है। भगवान ने तो सीक्रेट मामला दिया है कि केवल हमें दिखाई दे। गणों ने प्रार्थना किया तो गणों को भी दे दिया कि तुम भी देख लो, क्योंकि ये संवाददाता है। इन्होंने कहा महाराज हम तो भोलेनाथ के संवाददाता हैं, हमें तो दिखने दो। आंखों देखा हाल हम भोलेनाथ को बताते हैं। अब नारद जी सोचते हैं ये विष्णु मोहिनी हमारी तरफ देखती ही नहीं। रहे तहां रुद्रगण ते जान सब भेऊ, विप्र रूप देखत फिरहि परम कौतुकी ते। रुद्रगण ब्राह्मण का वेश धारण करके उसी समाज में बैठ गए। भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रकट होते हैं, विष्णु मोहिनी आती है, वरमाला पहना देते हैं भगवान को। भगवान विष्णु मोहिनी को लेकर के चले जाते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। करहि कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरता। भगवान शिव जी के गण बोले अरे ऐसी सुंदरता तो आपको मिली है, जरा शीशा में जाकर के मुंह में देख लीजिए। शीशा ना मिले तो जल में जाकर के देख लीजिए। अब नारद जी जैसे ही गए, देखा जल में बड़ा विशाल चेहरा, बड़ा भयंकर। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। हम सुंदर मांगने गए थे और इन्होंने हमें बंदर बना दिया। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भात देहि। बंदर का स्वरूप मिला है। जो नारद को गढ़ देकर के जो भगवान भोलेनाथ के गढ़ बैठे हुए थे वो हंस रहे थे। जेहि दिस बैठी नारद फूली, सो दिस तेहि ना भूले को भूली। उस दिशा की ओर किसी ने देखा ही नहीं। अब नारद जी बार बार उचक उचक गए। जब विष्णु मोहिनी ने नहीं देखा, भगवान वर्ण कर करके ले गए और जब जल में अपना स्वरूप देखा तो बड़े क्रोधित हुए। सोचने लगे स्वयं को वर्ण करना था विष्णु मोहिनी को, इसलिए मुझे बंदर का रूप बनाया है। अब मैं भी इन्हें शाप दूंगा। निज मुख मुकुर भिलो कह जाए, क्रोध आया। मुझ मुख देखने के बाद नारद जी बड़े क्रोधित हुए और गणों को भी शाप दे दिया, जाओ हो निशाचर जाए तुम कपटी पा
पापी दो, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। दोनों कांपने लगे। महाराज, हमें तो केवल हंसने का फल मिल गया। अब नारद जी के होंठ फड़क रहे हैं। फरकत अधर कोपे मन माही, सपदि चले कमला पति पार। भगवान विष्णु के पास गए शाप देने के लिए। बीच ही पंथ मिले दन जारे, बीच ही पंथ मिले दन जारे। आप ऐसे सोचो, उदाहरण देखिए, जैसे एक आदमी किसी ऐसे ट्रेन में बैठ के जाए जो पूर्व दिशा की ओर जाने वाली में बैठना हो और बैठ जाए पश्चिम दिशा की ओर जो जा रही हो। एक ही प्लेटफार्म में बैठने में भूल हो ही जाती है कभी कभी। जब बीच रास्ते में टीटी मिलता है, टिकट देखेगा कहाँ जा रहे हो, कुछ होश है तुम्हें? अरे तुम जहाँ जा रहे हो ये गाड़ी वहाँ नहीं जा रही है। तब उस बेचारे को होश आता है। भगवान कौतुक है और मिले भी तो विश्व मोहिनी के साथ। संग रमा सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी जिसके लिए नारद जी गए हुए थे कि मेरा वर्ण कर ले। भगवान लेकर के हंसे। विश्व मोहिनी को साथ में लेकर जैसे ही नारद जी ने देखा तो बड़ा क्रोध आया। नारद जी कहते हैं, सब परिहरम रघुवीर जय भजन भजन जय संत। आपको छोड़कर के ये सारे संसारी भजन करते हैं। मैंने आपका इतना भजन किया पर आपने मेरे साथ क्या किया? स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। नारद जी कहते हैं तुमने मेरे साथ कपट किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें शाप दूंगा। नारद जी क्या कहते हैं, आइए दर्शन करते हैं। तुम हो छलिया, तुम हो छलिया, तुम प्रपंची, ईर्ष्या की खान हो। तुम हो कपटी, तुम प्रपंची, तुम बड़े बेईमान हो। तुम हो छलिया, तुम मायावी, ईर्ष्या की खान हो। तुम हो कपटी, तुम प्रपंची, तुम बड़े चालबाजी में बड़े धनवान हो। दुष्टों
को भी शाप देता है। क्या कहता है? सबके सौंपे सौंप खाने तुमने किसको कर लिया, मार डाला माँ के कमरा विश्व भर में भर दिया। और भगवान हंसते हैं। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम हंस रहे हो। भगवान ने कहा हंसने की बात ही है, क्योंकि हमारा तो अभी अभी विवाह हुआ है और विवाह में तो गालियां मिलते हैं। वहां नहीं दी गई तो यहाँ सही हम समझेंगे कि हमारा विवाह हो रहा है,
जी कहते हैं स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार असुर सुरा विष शंक रही आप रमामण चार। भले भवन अब बायन बिना, बायना अच्छी भवन में दिया है, इसका बदला मिलेगा। और नारद जी इतने क्रोध में आए, उसी समय बोल दिया बंचहु मोह जवनि धरि देहा सोई तन धरहु साप ममेहा। मुझे विवाह से वंचित कर दिया। जिस शरीर को धारण करके आए थे उसी शरीर को धारण करके न रूप में राज्य परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, मम अपकार कीन्ह तुम भारी। नारी तुम कभी आरती तुम कीन्हे हमारी, करिहन कीस समाय तुम्हारी, करिहन कीस नारद जी ने साप दिया, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा अपकार किया है, पत्नी के विरह में तुम भी रोते फिरोगे। राजा का वेश धारण करके हमारे साथ छल किया है, इसलिए राज परिवार में जन्म लोगे। मेरा श्राप है। भगवान ने कहा अब मत कहना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। सिर पर मैंने कुछ रख लिया है। क्या रख लिया है? आपका दिया हुआ श्राप। श्राप शीश धरी हर सीधी प्रभु सुर कारज की। मैंने सोचा कुछ सजा तो हमें भी मिले, कौतुकी कृपालु होकर आए थे। भगवान ने यह सजा स्वीकार कर ली। नारद जी हर्षित होकर के गए। निज माया की प्रबलता करश कृपा निधि लीन। अब भगवान ने सोचा अब दर्शन भी करा दें, अपनी माया हटाई। जब हरि माया दूर निवारे, जब हरि माया दूर निवारे, नहीं कहरा नाराज कुमारे। तब नारद जी ने देखा कि अरे यहाँ तो ना राजकुमारी है ना कोई विश्वमोहिनी, यहाँ तो है ही नहीं। तब मुनियत सभी हरि चलना गहे पाही प्रणतारत हो। मुनि नारद जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा है प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा हो मम शाप कृपाला। हे प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मैंने आपका अपमान किया है। भगवान बोले मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी ही इच्छा थी। तुमने जो श्राप दिया है ये मेरी ही इच्छा थी। नारद जी बोले आपकी इच्छा? प्रभु बोले हाँ। शुरू से देखो अब तक समाधि कैसे लगी,
मेरी इच्छा से सुमिरत हरित श्राप गति बाधी सहज विमल मन लाग समाधि। और तुम पर काम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा मेरी इच्छा से। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई एक आदमी कहे हम ऐसे बैठे रहे, बाढ़ चले, छुरियां चली, तलवार चली और हम वहां ऐसे बैठे रहे, चारों तरफ दीवार दरवाजा बंद, इसमें आप बैठे कहाँ थे? कृपा के किले में बैठा हूँ। वही क्या बिगाड़ेगा जो कृपा के किले में बैठा होगा? तो नारद जी भगवान की कृपा के किले में बैठे थे, इसलिए नारद जी पर माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। भरद्वाज कौतुक सुने ही हर इच्छा बुला। और अंत में नारद जी ने भगवान को श्राप तक दे दिया। जब भगवान को श्राप मिल गया, भगवान कहते हैं ये श्राप भी मेरी ही इच्छा से मिला है। जब हो जाए शंकर सतनामा, भगवान कहते हैं जाओ जाकर के भगवान शिव का भजन करो। जब हो जाए शंकर आपके मन को विश्राम मिल जाएगा। नारद जी चल देते हैं, भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, सोचते हैं हमसे अपराध कैसे हुआ। शिव जी ने कहा हमने पहले ही कही थी बात मान लो, आपने बात नहीं मानी। जय पर कृपा न करे ये पुरारी, सोना पाओ मुनि भक्ति हमारी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। भगवान कहते हैं शिव के समान मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। भगवान शिव और नारायण एक दूसरे के पूरक हैं। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम करना है तो भगवान शंकर का स्मरण करना होगा। इस तरह से नारद जी भगवान शंकर का ध्यान करने लग जाते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान बनवासी बने, उतर उतर कपी डाल पर, बंदर नीचे ऊपर वृक्ष के ऊपर। लक्ष्मण जी कहते हैं बंदरों को बैठना नहीं आता, आप कहो तो अपना बैठना सिखा देंगे। लक्ष्मण जी तो वैसे भी तेज स्वभाव के हैं, ये कैसे सेवक हैं जो सिर पर चढ़ के बैठे हैं। भगवान बोलेंगे बैठे रहने दो, ऊपर ही ठीक है, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने देख लिया तो कहेंगे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इसलिए इन्हें सिर पर ही बैठने दो। और इन्होंने मेरे सिर पर अपने ममता की छाया कर रखी है। नारद जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अब मेरी माया तुम पर कभी व्याप्त नहीं होगी। बहुविधि मुनि प्रभेद प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। इस प्रकार से नारद जी को समझाकर प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब मन में अहंकार नहीं है। शिव जी के गढ़ बोले हैं मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शिव जी के गढ़ हैं, हम पर कृपा करो। तब नारद जी ने कहा निस्तर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितब तुम जबहि, धरी है विष्णु मनुज तब तबहि। समर स्मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो हम मुक्त न पुण्य संसारा। जाओ तुम निश्चर तो अवश्य बनोगे,
पर भगवान विष्णु मनुष्य शरीर रूप धारण करेंगे तुम्हें मारने के लिए। जो भगवान गति अपने भक्तों को देते हैं वही तुम्हें शत्रुता से प्राप्त होगी। इस प्रकार से दोनों गण सिर नवाकर के चले जाते हैं। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से, देवी मैं जानता था आपके मन में ना शोक है ना भ्रम है, कोई विचार नहीं है। आपने इसीलिए प्रश्न किया है, क्योंकि कहा गया है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुनी नहीं काना, शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते हैं उनके श्रवण अर्थात उनके कान बेकार है। जो भगवान का दर्शन नहीं करते हैं उनके नेत्र मोर पंख के समान बेकार है। जैसे मोर के पंख में नेत्र बना होता है पर वो नेत्र केवल देखने का होता है, उसमें दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार जिन्होंने भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं किया है, अवलोकन नहीं किया है, उसके नेत्र बेकार है। बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। व्यर्थ बिताती है क्यों रसना, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी,
रचना घड़ी घड़ी हरि बोल के रचना घड़ी बोली शंकर भगवान की जय बोली राघवेंद्र सरकार जय। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी से कहते हैं देवी इस प्रकार से प्रभु श्री राम नर रूप में आते हैं राजा दशरथ के पुत्र बनकर के प्रभु मेरे आए और नर रूप में लीला करते हैं क्योंकि कहा गया है जब जब होई धर्म के हानि जब जब होई धर्म के हानि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुरे भव बाणे असुरी धर्म अभिमानी अबे जब धरे प्रभु के धीरा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी जब जब इस संसार में धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। बढ़ते हुए अधर्म को नष्ट करने के लिए मेरे प्रभु का अवतरण होता है। यद्यपि धर्म कभी घटता नहीं है पर अधर्म की यदि वृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है तो भगवान इस अधर्म को नष्ट करने के हेतु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सीधे ही विप्र धेनु सुर अवनि धरती माँ पापियों के भार से बोझिल हो जाती है, संतों का अपमान होने लगता है, बाल हत्याएं होने लगती हैं, तो भगवान कष्ट के निवारण हेतु किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं। मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैया ने पूछा कितने कारण हैं आपके भगवान कैसे प्रकट हुए? भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी राम जन्म के हेतु अनेक परम विचित्र एक तिल एक। इनके जन्म के विभिन्न कारण हैं और बड़े ही अद्भुत कारण हैं। शंकर जी कहते हैं मैं आपको 5 कारण बताता हूँ। पहला कारण बाबा कहते हैं भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जय और विजय। एक बार सनकादिक चारों भाई जाते हैं दर्शन के लिए। जैसे ही पहुंचते हैं दरवाजे पर जय विजय पहरे पर होते हैं। सनत कुमारों को ये चारों को रोकते हैं जय विजय। तब मुनियों ने
क्रोधित होकर के शाप दे दिया, अरे तुम हमें पहचानते नहीं हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम निशाचर हो जाओ, असुर हो जाओ। जब भगवान ने खटपट सुनी तो बाहर आए, देखा क्षमा करिए प्रभु, हमें थोड़ी सी देर हो गई आने में। भगवान ने कहा, सनत कुमार ने शाप दे दिया था, जाओ हम निशाचर हो तुम। 3 बार असुर श्रेणी में तुम्हारा जन्म होगा, और जब जब तुम असुर बनोगे तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए सनत कुमार ने कहा, प्रभु इनको मुक्त करने के लिए आपको अवतार लेना पड़ेगा। ये राम जी के जन्म का पहला कारण है। वही जय विजय जब जन्म लेते हैं सतयुग में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आते हैं। हिरण्याक्ष के लिए भगवान 12 अवतार लेते हैं। बोलिए 12 है भगवान की जय। त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। जय विजय तीसरे जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। यह भगवान के जन्म का पहला कारण है। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को शाप दिया था। पिछले जन्म में ये वृंदा थी। असुर कुल में जन्म होने के कारण असुरों के राजा जालंधर से इनका विवाह हुआ। वृंदा परम भागवत थी, भगवान की अनन्य भक्त थी, अपने पति के चरणों में बहुत प्रेम करती, बड़ी निष्ठा करती थी। वृंदा के सतीत्व के कारण, धर्म के कारण ऐसा कवच बन जाता था कि उसके पति को कोई युद्ध में हरा नहीं पाता। जालंधर के चारों ओर कवच बनकर के वृंदा का सतीत्व उसकी रक्षा करता था। कोई भी देवता जालंधर को मार नहीं पाया। तब सारे देवता भगवान से विनती करते हैं, प्रभु कुछ ऐसा करिए कि इस जालंधर का अंत हो। देवता युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। भगवान ने कहा, अवश्य कुछ करूंगा। जब जालंधर युद्ध करने चला जाता है तो प्रभु जाते हैं, वेश बना करके प्रभु पहुंच जाते हैं। जालंधर युद्ध करने चला जाता है। इधर भगवान वृंदा को जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, पति का रूप बनाते हैं। प्रभु जैसे ही भगवान ने वृंदा को छुआ, जालंधर का अंत हो जाता है। वृंदा के भवन में उसका सिर गिरता है। जब वृंदा ने देखा, अरे ये मेरा पति है, तो आप कौन हैं? भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं। वृंदा ने शाप दे दिया, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान पत्थर के हो जाते हैं। सारे देव समाज में खलबली मच गई। अब क्या होगा? भगवान तो पत्थर के हो गए। देवताओं ने वृंदा से विनती किया। वृंदा ने देवताओं की विनती स्वीकार की, भगवान को मुक्त किया। भगवान शालिग्राम के रूप में आ जाते हैं और वृंदा को आशीर्वाद दिया। तुलसी बनकर के वृंदा उत्पन्न हो जाते हैं और कहा, वृंदा जब भी मेरा भोग लगाया जाएगा, जब तक तुलसी दल नहीं रखा जाएगा, मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण है। तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, कल पे एक ही लगी अवतारा। शंकर जी बताते हैं, नारद जी को शाप दिया। भगवान को नारद जी ने शाप दे दिया। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, वही ज्ञानी है, अवश्य है। बोले कोई अपराध तो किया ही होगा कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर के शाप देना पड़ा। पार्वती मैया कहते हैं, देखिए यहाँ पर गुरु भक्ति
सीखने को कुछ न कुछ कथाओं में अवश्य मिलता है। आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, आप कभी उसकी बुराई नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि प्रेम संबंध कभी बुराई को स्वीकार नहीं करता है। भैया ने पूछा, का अपराध रमापति की है? भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? शंकर जी मन ही मन मुस्कुराए, देवी बताना तो नहीं चाहता था, पर आप तो बड़े उत्सुकता से पूछ रही हैं, इसलिए बता रहा हूँ। सारी बात बताते हैं। विश्व मोहिनी के स्वयंवर की बात कैसे क्या हुआ। तेमति चाप सकई को तातू, बड़ रखवारे रमापति जाके। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो हमारे संत जन एक ही भजन करते हैं क्या? आइए दर्शन करते हैं। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दियरी जलेगा तो खान में। जिसकी लागी लगन भगवान से, उसका दियरी जलेगा तो खान में। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। अपनी लगन लगा दीजिए, सभी लोग हाथ उठाकर
बोले श्याम रामचंद्र की। इस प्रकार से प्रभु के जन्म के लिए कारण है। अगला कारण, सृष्टि की याद में मन शत्रुपा जी चौथे पन में दोनों पति पत्नी नैनी शारण में आकर कठोर तपस्या करते हैं 23,000 वर्ष तक। भगवान को पाने के लिए ब्रह्मवाणी होती है। तपस्या करते करते शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि अस्त्र के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहनाया जाए तो भी कम है। इतना दुर्बल हो जाता है, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, इतने कमजोर हो गए। पर भगवान प्रकट होते हैं, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहि भवन्ति आए। जैसे ही प्रभु दर्शन देते हैं हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है, मांगिए आप क्या चाहते हैं। मानो जी ने कहा, प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। यदि आप मेरे घर में जन्म लेकर के आए तो कितना आनंद आ जाएगा। नीले सरोरुह नीले मणि नीले निर्धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। सीताराम जी मेरे पीछे ये दोनों जुगल सुंदर पूर्ण हैं, मैं इन्हीं का दर्शन करता रहूं। मनु महाराज एक टक निहारने लगे। प्रभु सीताराम जी महाराज प्रकट हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ गए, धुंधला दिखाई देने लगा। पुतली आंखों से कहती है, आंसू से कहती है, पुत्री कहे मार्ग से हट जा, अस्तुआ कहे पाई पखारन दे। पुत्री कहती है, रे जल्दी हटो, हमें भगवान को देखना है। आंसू कहते हैं, तुम ही अकेले देखोगी, हमें तो पैर को धोना है भगवान के। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, अस्तुआ कहे पाम पखारन दे। पलके कहने लगी, अच्छा तुम दोनों लड़ोगे। पलकी कहे मूंद ले राघव को, अखियां कहे और निहारन दे। चारों में लड़ाई होने लगी कि पहले मैं देखूंगी। पुत्री कहती है, पहले मैं दर्शन करूंगी। अस्त्र कहता है, पहले चरण मैं दूंगा। आंखें पलके पुत्री ये सब आपस में लड़ने लगे। मनु महाराज भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लगे और आपस में शत्रुपा जी से बात करते हुए कहते हैं, ये कितने सुंदर हैं, ये कितने सुंदर हैं। यदि हमारा पुत्र भी ऐसे ही हो तो हमें कितना आनंद आएगा। मैं इनसे एक बार कहूँ क्या कि ये बालक बनकर के आ जाए। और अंत में कह ही दिया, प्रभु चाहूं तुम्हें ही समान सुत है। प्रभु आपके जैसा ही मैं पुत्र चाहता हूँ, तुम शन कौन दुराया। प्रभु आप तो सब जानते हैं, मैं आपको नहीं चाहता, मैं आपको नहीं मांग रहा, पर मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान सोचने लगे, देखो ये कितने चतुर हैं, हमारे जैसा पुत्र चाहते हैं। अरे हम तो अकेले हैं, तो हम अपने जैसा पुत्र कहाँ से लाएंगे। इसका मतलब है हमें ही पुत्र बनकर तुम्हारे घर आना होगा। भगवान ने कहा, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं, मैं कहाँ ढूंढूंगा। भगवान ने वरदान दिया,
नृपतो तनय होवे में आई। हे राजन, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। आपके घर में मैं स्वयं बेटा बनकर के अवतार लूंगा। मनु महाराज का लालच देखिए, भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए तो पुत्र मांग लिया, पर लालच और बढ़ गया। चलो एक बात तो पक्की हो गई कि भगवान आएंगे। अब मनु जी बोले, देखिए प्रभु, आप अपनी ओर से कह रहे हैं मैंने आपको नहीं मांगा, पर आपने कह दिया है तो आपको तो जरूर आना पड़ेगा। पर हमने जो मांगा है वह तो खाली ही रह गया। आपकी जैसा मांगा था। भगवान बोले, मनु जी चलिए ये भी देता हूँ। मैं तो आऊंगा ही, अपने जैसा भी साथ में लेकर के आऊंगा। भगवान की जैसे कौन है? भरत भैया। तो प्रभु भरत भैया को भी अपने साथ ले आए। मनु महाराज गदगद हो गए। मनु जी महाराज शत्रुपा मैया से कहते हैं, आप भी मांग लीजिए। शत्रुपा मैया ने कहा, प्रभु जी, मनु महाराज ने मांगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं कहती हूँ प्रभु, आप अपने भक्तों को जो मति देते हैं, जो गति देते हैं, जो विवेक देते हैं, जो भाग्य देते हैं, वो तो सब आप प्रदान करते हैं। वो कृपा करके आप मुझे भी दे दो, वही कृपा कर दे हो। भगवान ने तुरंत संबंध जोड़ लिया। अभी देवी कह रहे थे और अब कह दिया कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, बेटा बनकर के आऊंगा। तो ये पिताजी कहलाएंगे और आप माता जी बन जाएंगे। मातु विवेक अलौकिक तारे, मातु विवेक अलौकिक तारे। भगवान कहते हैं, माँ आपका विवेक अलौकिक है जो कभी समाप्त नहीं होगा। मनु जी बोले, प्रभु अभी एक और वर चाहिए। भगवान बोले, क्या चाहिए? मेरे घर पुत्र बनकर जब आए आप, तो मैं आपको भगवान न मानो, केवल अपना पुत्र मानो। भगवान मैं जान ही ना पाऊं कि आप भगवान हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पुत्र बनकर के आए तो मैं आपको पुत्र जैसा प्यार दे सकूं। मैं उसी तरह प्रेम करूं जैसे पुत्र से एक माँ एक पिता प्रेम करता है। भगवान ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बोले कि जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही हम तुमसे कभी दूर ना हो। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने कहा, आप अयोध्या के राजा बनेंगे। दशरथ शत्रुपा से कहा, आप मेरी माँ कौशल्या बनेंगे और मैं आपका पुत्र राम बनकर के आऊंगा। शंकर जी कहते हैं, देवी इस प्रकार से ये भगवान के जन्म के 4 कारण हैं। 5वां कारण, 5वें कारण में राम जी से पहले रावण का जन्म होता है। रावण जन्म लेता है। भगवान 6 वर्ष की अवस्था में ही रावण का वध कर देते हैं। पर शुक्राचार्य जी नाभि में अमृत रखकर रावण को जिंदा करते हैं। तब से रावण अमर हो जाता है। अमृत नाभि में है। भगवान
जन्म लेते हैं, लीला करते हैं। फिर ये आगे का पांचवा कारण बन जाता है भगवान के जन्म का, अवतार लेने का। रावण भेष धारण करके जाता है, सीता मैया का हरण करता है। फिर भगवान सीता मैया की खोज करते हैं, रावण को समाप्त कर करके आते हैं। बोले राघव कृष्ण भगवान की, बोले श्याम रामचंद्र की। आइए एक भजन और कथा को विश्राम करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, बोले मुक्तेश्वर धाम की जय हो, बोले मालदास भजनिया सरकार की जय हो। प्रभु से कहता है, प्रभु सामरे को दिल में बसा कर तो देखो, सामरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन सामरे को दिल में बसा कर देखो, सामरे को दिल में बसा कर देखो, दुनिया से मन हटा कर देखो, दुनिया से मन को हटा कर देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, एक बार मिलता जा कर देखो, एक बार मिलता जा कर देखो।
देखो बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी। एक बार आपको बना कर देखो, एक बार आपको बना कर देखो। तेरी दिल में झोली भर देगा, दुख दर्द सारे तेरे दिल में लेगा। तेरी दिल में झोली भर देगा, दुख दर्द सारे तेरे दिल में लेगा। ऐसे तलवार जा करके Thank you.
विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो। कल सभी लोग यथा समय आइए। कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। सभी लोग बढ़िया तैयारी के साथ आइएगा। नृत्य भी होगा। सभी माताएं बहनें सज धज करके आएंगे। पीले वस्त्र जिनके पास हो पीले वस्त्र पहन करके आइएगा। बड़े ही सुंदर भगवान की झांकी का दर्शन होगा और आप सभी लोग भगवान की जन्मोत्सव का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय